अब गरीबों के पेट पर बड़ी प्रहार पड़ी है महंगाई की। जो सरकार कहती थी कि हम गरीब गुरबों की सरकार हैं, वो अब सरकार गरीब गुरबों की नहीं रही। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि देश में अब चीनी, जो गरीब आदमी इसको लेकर काफी मेहनत करता था और इसको कमाकर खाकर जो है अपना जीवन यापन करता था, इस पर भी अब महंगाई की मार पड़ गई। अब चीनी काफी महंगा हो गया। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सर, कैसे देखते हैं चीनी अब आसमान छूने जा रहा है उसकी रेट को? नहीं, बहुत चिंता की बात है। देखिए, चीनी तो रोजमर्रा की चीज है और रोजमर्रा में आम आदमी इस्तेमाल करता है और अब देश के बाजारों में वो 65 रुपए 70 रुपए के आसपास किलो बिक रही है। कल रात से सर 80 रुपए किलो हो गया। अब ये तो बताइए। और लोगों का मानना है कि त्योहार आते आते, दशहरा दिवाली आते आते वो 100 रुपए क्रॉस कर जाएगी चीनी। तो ये तो बहुत चिंता की बात है। आम आदमी का कैसे इसमें गुजारा होगा। और चीनी की जो कीमत बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है नितिन गडकरी, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका भ्रष्टाचार। क्योंकि नितिन गडकरी का जो बेटा है वो एक इथेनॉल की फैक्ट्री चलाता है और नितिन गडकरी ने इस देश में E20 की नीति लागू करवा दी है। मतलब जो भी पेट्रोल बिकेगा पेट्रोल पंप पर, उसमें 20% इथेनॉल मिला रहेगा जी। तो E20 की नीति की वजह से गडकरी का बेटा तो पूरा माल बना रहा है, उसमें नोटों की बारिश हो रही है और वो मलाई खा रहा है नॉन स्टॉप। लेकिन आम आदमी की कमर टूट गई है। इसकी वजह से देखिए गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। एक गाड़ी पहले 1 लीटर पेट्रोल में जितना चलती थी अब कम चल रही है। गाड़ियां खराब होने लगी है, उनके इंजन खराब होने लगे हैं। ऐसी हालत आ गई है कि अब बीमा कंपनियों ने मतलब गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सरकार ने कहा कि भाई हम ये ट्रायल बेसिस पर कर रहे हैं, प्रयोग पर कर रहे हैं। तो बताइए, क्या सरकार को अधिकार है एक जनतंत्र में कि आप प्रयोग के नाम पर हजारों आदमियों की गाड़ियां खराब कर दे? और अब एक नई आफत आई है इथेनॉल की वजह से, क्योंकि देखिए चीनी भी गन्ना से बनती है और इथेनॉल भी गन्ना से बनता है। तो इतना ज़्यादा गन्ना का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए हो रहा है इस देश में, इतने लाख टन गन्ना का इस्तेमाल, कि चीनी के लिए गन्ने की किल्लत हो गई है, कमी हो गई है। और अब दूसरे मतलब देशों से अब आयात की जाएगी चीनी, इंपोर्ट किया जाएगा। और इसी बीच आप जानते हैं देश का व्यापारी वर्ग कैसा है। जहां वो चीनी की कमी होगी वो आप देखिए काला बाजारी शुरू कर देगा, ब्लैक मार्केट करने लगेगा, मुनाफाखोरी शुरू कर देगा। सरकार सिर्फ बात बनाएगी कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये है वो है, होगा तो कुछ नहीं। सर, जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था तो उस बीच पेट्रोल के दाम भी आज काफी बढ़े थे। जी जी। और सरकार ने कहा था यह युद्ध खत्म होगा तो पेट्रोल के दाम गिरेंगे, घटेंगे। लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। वो महंगाई एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई। उसके बाद जो है सब्जियां महंगी हो गई, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो अमूमन तमाम चीजें महंगी होगी। अब जो है चीनी महंगी हो गई है, तो क्या लगता है कि तमाम जो घरों में है इसका बोझ पड़ेगा? क्योंकि महिला जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि चीनी जो है हर चीज में पड़ने वाली। महिला पुरुष क्या, महिला पुरुष बच्चे पूरा परिवार ही गुस्से में आ जाएगा। बच्चों के दूध में चीनी नहीं मिलेगी, महिला की चाय में चीनी नहीं मिलेगी, पुरुष के चाय में चीनी। अरे चीनी कोई ऐसी चीज है ना कि अंबानी और अडानी ही इस्तेमाल करते हैं। बिहार के एक मंत्री हैं श्रवण कुमार, मैं क्या कहते हैं कि शुगर फ्री होना चाहिए। शुगर बहुत सारा हो गया। मंत्री जी की बेशर्मी देख लीजिए, निर्लज्जता देख लीजिए। मंत्री जी की बेशर्मी किस हाइट पर है। यदि यही कांग्रेस के सरकार में होता तो मंत्री जी अभी छाती कूटते नजर आते, अब बात बना रहे हैं। तो ये तो इन लोग का चाल चरित्र और चेहरा। आप गोदी मीडिया के देखेंगे, आप दलाल पत्रकार दिखाएंगे कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, चीनी महंगी हो जाएगी तो लोग कम चीनी खाएंगे तो डायबिटीज के केस कम आएंगे। तो ये लोग तो झूठे पाखंडी लोग हैं। स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही। महंगाई पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर अब प्याज की माला पहन लेती। अब वो सब नहीं ना दिखाई देगी। अब ना वो सिलेंडर लेके बैठेगी ना चीनी लेके बैठेगी। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो भी लाखों में एक है, निर्मला सीतारमण। जब प्याज महंगा हुआ था उनसे पूछा गया कि मैडम प्याज महंगा हो गया है, तो कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। लहसुन महंगा होता है तो कहती मैं लहसुन नहीं खाती। अब चीनी महंगी हो जाएगी तो बोलेगी मैं चीनी नहीं खाती। अरे आप खाइए या नहीं खाइए उससे क्या फर्क पड़ता है। आप आम आदमी के लिए तो कम कीमत पर बनाइए। तो ये सब देखिए सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस तरह से यदि महंगाई होगी और कमर टूटेगी आम जनता की तो जनता सबक सिखा देगी। सरकार अपने लिए ही गड्ढा खोद रही है। बिल्कुल। एक हम लोग कालिदास का किस्सा पढ़ते थे ना, कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो सरकार जिस मध्यम वर्ग के सपोर्ट पर बनी है उसी को ये काट रही है, उसी का सपोर्ट खत्म हो रहा है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। महंगाई चरम सीमा पर है। चीनी जैसे
आम जो खाद्य पदार्थ है उनकी रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।